गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम मयंक शर्मा है और मैं आपका स्वागत अपने चैनल ई ग्राम पर करता हूं। तो चलिए बिना सेशन को देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपना जो घटना चक्र का सीरीज है उसे। तो जैसे कि मैंने कहा है कि हमारा जेएसएससी और जेपीएससी का बैच चालू हो चुका है। आप इसे इनरोल करने के लिए 8847567252 नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम आईडी जो ई ग्राम जेपीएससी है, आप वहां पर आकर के हमसे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए ये दो चीजें हैं, आप कर सकते हैं। अब विदाउट डाउट हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। वेट ऑफ आवर बॉडी मोस्टली इज मेड अप ऑफ। तो क्या होता है हमारा? फ्रॉम वाटर। क्यों वाटर से होता है? आपको पता है कि 70% जो हमारी बॉडी में वाटर क्वांटिटी होता है, ठीक है, टोटल मास का। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स, जैसे कि बताया, अबाउट 70% ऑफ वाटर। थर्ड क्वेश्चन आते हैं। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी इज। अडल्ट ह्यूमन बॉडी में 65% रहता है। कितना होता है? 65% रहता है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी इज ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इज। तो अब इसमें क्या दिया हुआ? आयरन, फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम। तो इसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इन ह्यूमन बॉडी परसेंटेज ऑफ विच एलिमेंट इज हाईएस्ट। तो अभी जैसे मैंने बताया, अगर आपको ऑप्शन की तरफ से देखना चलना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो इसमें होगा डी ऑप्शन, ऑक्सीजन। ये एमपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा जा चुका है। द नंबर ऑफ बोन्स इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी इज 204, 206, 208 या 210। तो ये है आपका 206। नेक्स्ट में आते हैं। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्केलेटन? 280, 200, 220 और 206। तो सेम क्वेश्चन है, अलग अलग वे में पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? वोमर, स्टिपिस, मेरस या इनकस। तो आपको होता है स्टिपिस, ठीक है, स्टिपिस। बी ऑप्शन, स्टिपिस। द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज फाउंड इन ईयर, नोज, आई या टो। तो आपको पता है ये कान में पाया जाता है, स्टिपिस बोला जाता है, ईयर में पाया जाता है। द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल इज। तो कितना, जो हमारे मनुष्य का मस्तिष्क होता है उसमें कितने हड्डियां होती है? तो ये होते हैं 28। कितने होते हैं? 28। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमन बोन्स। तो हमारे ह्यूमन बोन में कौन सा सॉल्ट पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी? तो ये होता है 12। क्या होता है? 12। इन ह्यूमन बॉडी लेग बोन इज हॉलो। क्या होता है? हॉलो। लेग बोन क्या होता है? हॉलो होता है। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। व्हाट इज अर्थ्रोप्लास्टी इन अ सर्जरी? अर्थ्रोप्लास्टी इन अ सर्जरी। तो अर्थ्रो आ गया। क्या? अर्थ्रो आ गया। अर्थ्रो होता है हड्डियों से रिलेटेड रहेगा। तो ये हो जाएगा हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलास्टिक टिश्यू आर कॉल्ड। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलास्टिक टिश्यूज आर कॉल्ड। तो ये होता है लिगामेंट्स। क्या होता है? लिगामेंट। ऑप्शन ए लिगामेंट होता है। चलिए, अ लिगामेंट इज अ टिश्यू दैट कनेक्ट्स टू बोन्स टू फॉर्म अ जॉइंट। इट इज फाइब्रस एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लिगामेंट क्या होता है? दो बोन्स को जोड़ता है और एक क्या करता है? जॉइंट बनाता है। ठीक है। Plaque formed on teeth, the plaques formed on teeth are made up of food particles only, food particle plus saliva, particle plus saliva plus mouth acid, या फिर डी ऑप्शन फूड पार्टिकल प्लस सलाइवा प्लस माउथ एसिड प्लस बैक्टीरिया। तो ये आपका होता है डी, बैक्टीरिया। सारा चीज जोड़ के होता है। और एक टाइप से ये बायोफिल्म होता है। बायोफिल्म मतलब एक टाइप का एक परत हो जाता है। क्या? परत हो जाता है। नो पेन इज फेल्ट वाइल कटिंग द नेल्स बिकॉज nails are made up of the material of dead cells in which there is no food circulation। सही है। आपको पेन क्यों नहीं हो रहा? पेन इसलिए नहीं हो रहा है कि उसमें डेड सेल है ना। आपको तब अगर उसमें नर्व का कुछ रहता है पार्ट, तब आपको दर्द पता चलता। तो नर्व है नहीं तो आपको पेन पता नहीं चलेगा। आइए, अल्फा केराटिन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड, स्किन, लिम्फ या एग्स। तो अल्फा केराटिन क्या होता है? स्किन में होता है। ठीक है, स्किन में होता है। हेयर इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ग्लोबुलिन, म्यूसिन, केराटिन या कसीन।
तो केराटिन होता है, बोलते हैं ना केराटिन करा के आ रहे हैं, केराटिन कराने में 7,000 रुपया लग गया। तो ये चीज़ आपने बहुत किसी से सुना होगा, महिला मित्रों से भी सुना होगा। तो ये चीज़ें को आप याद करके रख सकते हैं कि अगर प्रोटीन बालों के बारे में किया जाए तो कौन सा होता है, केराटिन होता है। तो चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज प्रेजेंट इन ह्यूमन हेयर एंड नेल। अभी क्या बताया मैंने, केराटिन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। क्या बोन्स एंड टीथ, तो ये है कैल्शियम एंड फास्फोरस। क्या है, कैल्शियम एंड फास्फोरस। अब आ जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशन एलिमेंट इज नॉट एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन या आयोडीन। तो ऑब्वियस सी बात है, जो CPF है, CPF, ठीक है, मतलब कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन, ये तो पाया जाता है, ठीक है। लेकिन आयोडीन है वो हड्डी के लिए नहीं है, ये गोइटर के लिए होता है, थायराइड के लिए होता है। आयोडीन किस लिए होता है, थायराइड के लिए अच्छा होता है। किसके लिए अच्छा होता है, थायराइड के लिए अच्छा होता है। द नंबर ऑफ टीथ दैट आर डेवलप्ड ट्वाइस इन द लाइफ टाइम इन ह्यूमन बीइंग्स, ये होते हैं 20, ठीक है। अब याद कैसे करना है, 2 0, तो 2 बार ये डेवलप कर रहा है ना, तो याद कर लीजिए 2 0, 2 0 से 2 बार डेवलप कर रहा है। चलिए, विच, और जो 12 होते हैं, अब 32 में दांत के तौर पर 32 होते हैं, तो 20 तो आपके हो गए जो डेवलप कर रहे हैं ट्वाइस में, तो 12 क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगी, फिर 12 परमानेंट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, Which of the following is the strongest part of our body? Bone, enamel, dentin, cementin। तो enamel होता है क्या, enamel होता है, क्या होता है, तो जो आपके जो प्यारे से दांत होते हैं ना, उसका कवरिंग होता है enamel। क्या होता है, कवरिंग होता है, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, The strongest muscle in human body is found in jaws, thighs, neck या head। तो ये होता है jaws। क्या होता है, jaws। अब देखिए ये क्या है, पूछ रहा मैच द फॉलोइंग है कि ब्रेस्ट बोन, कॉलर बोन, नी कैप, शोल्डर ब्लेड, ये क्या है। तो पहली बात तो नी कैप पे पटेला होता है। क्या होता है, नी कैप पे पटेला होता है, किसी भी नी इंजरी हुई होगी या फिर लिगामेंट इंजरी हुई होगी और जिनका ऑपरेशन हुआ होगा, तो ये एक्सरसाइज जरूर करते होंगे पटेला वाला, ठीक है। तो सी का देख लीजिए, सी का क्या है, तो सी का 2 है, तो मतलब ए तो गया, ए गया। अब देखते हैं कॉलर बोन। कॉलर बोन क्या है, तो कॉलर बोन को अगर हम देखते हैं तो कॉलर बोन का आपका आता है, ब्रेस्ट बोन आपका हो गया स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन आपका हो जाएगा स्टर्नम, कॉलर बोन आपका हो जाएगा, जिससे कॉलर बोन सी फॉर स्टार्ट होता है, तो क्लेविकल भी सी से स्टार्ट होगा, क्लेविकल भी सी से स्टार्ट होगा। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, कॉलर बोन अगर सी से है तो क्लेविकल भी सी से है, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, डी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से है। यहाँ पे एक बार डायग्राम देख लीजिए, थोड़ा देर के लिए मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, वो आप डायग्राम एक बार देखिए और इसको ऑब्जर्व कीजिए कि ये क्या है, माउथ कहाँ है, ऑसोफेगस कहाँ है, डायफ्राम कहाँ है, ये स्टोमक का है। अब स्टोमक में 3 ये है, क्या क्या, HCl है, पेप्सिन, एंजाइम है, डाइजेशन है। तो जो भी व्यूअर्स है, एक बार 1 मिनट के लिए इस डायग्राम को देखिए, क्या आपको समझ में आ रहा है, फिर आप कमेंट सेक्शन में इसे लिखिए। तो चलिए, आपको 1 मिनट का समय है। तो आप लोगों ने देख ही लिया, गॉल ब्लैडर में क्या होता है, गॉल ब्लैडर में इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और स्टोरेज ऑफ बाइल होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और स्टोरेज ऑफ बाइल। लिवर में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल। देखिए सबसे बड़ा बात होता है कि हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोडक्शन और स्टोरेज। जब प्रोडक्शन ऑफ बाइल की बात होगी तो वो हमारा लिवर में होगा, और स्टोरेज की बात होगी तो ब्लैडर। ब्लैडर क्या है, एक टाइप का आप समझिए सैक जैसा है। तो आप याद कर लीजिए, लिवर में ग्लाइकोजेनेसिस भी होता है, आपका सिंथेसिस ऑफ यूरिया भी होता है। अब चलिए, पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हो चुके हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चंस में। इन ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो भी लोग हैं अपने साथ कॉपी और पेन जरूर से जरूर लिखे
और उससे लिखने से ये फायदा होगा आपको कि बिना ज़्यादा मेहनत किए आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा। तो सबसे पहली बात है, डाइजेस्टिव प्रोसेस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। द सेंसिटिव एरिया ऑफ द ह्यूमन टंग टू बिटरनेस पार्ट इज, ये होता है पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट क्या क्या होता है, टेस्ट होता है स्वीट सॉवर सॉल्टी बिटर सेवरी, स्वीट सॉवर सॉल्टी बिटर सेवरी। चलिए नेक्स्ट अब हम आते हैं। अब पोस्टीरियर मतलब, पोस्ट मतलब बाद में, तो जो आपका जीभ होता है ना उसके पीछे वाले पार्ट में आपका पोस्टीरियर पार्ट होता है। इन द बकल कैविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग डाइजेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट स्टार्टेड, प्रोटीन का होता है, फैट का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, या फिर नन ऑफ दिस का होता है। तो आप बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि जो आपका सलाइवा हमारा होता है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है। जो हमारा सलाइवा होता है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है। तो स्टार्ट तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो किसके फॉर्म में तोड़ता है, तो वो माल्टोज और डेक्स्ट्रिन के फॉर्म में तोड़ता है, माल्टेज और डेक्स्ट्रिन के फॉर्म में तोड़ता है। अब आइए नेक्स्ट समय, सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, तो अभी जस्ट मैंने बताया सलाइवा डाइजेशन के किस हिसाब से करता है, तो ये करता है स्टार्च के में। ठीक है, स्टार्च, एस फॉर सलाइवा, एस फॉर स्टार्च, एस फॉर सलाइवा, एस फॉर स्टार्च, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, तो ये आपका होता है स्टार्च। और ये झारखंड पीसीएस प्री 2013 में पूछा जा चुका है। तो जो भी बच्चे जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंजाइम इन्वॉल्व इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज इज इन्वर्टेज, अमाइलेज, डिहाइड्रोजिनेज और एनहाइड्रेज। तो अब क्या पूछा, एंजाइम इन्वॉल्व इन हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च में होता है अमाइलेज, अमाइलेज। ठीक है, चलिए अभी मैंने बताया था कि लिवर प्रोड्यूस टू इंपॉर्टेंट फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो अभी मैंने आपको बताया था नहीं, लिवर नहीं प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब आ जाइए, पहला सेकंड तो गलत है, अब असर से देखते हैं। इन ह्यूमन बॉडी द लिवर हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फैट डाइजेशन, ऑब्वियस से बात है, ट्रू है। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं। एंजाइम इज अ विटामिन बैक्टीरियम बायोकैटलिस्ट, तो एंजाइम बायोकैटलिस्ट होता है। ये आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको फास्ट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको फास्ट करता है। ठीक है, एक्सेलरेट करता है। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच एंजाइम कैन कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल, ग्लूकोज टू इथेनॉल, तो याद रखिएगा जाइमेस, जाइमेस। अब देखिए याद करने का तरीका, ग्लूकोज टू इथेनॉल, तो जी है, जी लिख दिए, तो जी में लास्ट में ई छुप रहा है। ठीक है, जी में लास्ट में ई छुप रहा है, जी, तो बीच में ही क्या है, जाइमेस है, जी फॉर जाइमेस या फिर जे फॉर जाइमेस, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ग्लूकोज से इथेनॉल करना है तो जी को अगर हम लोग कहीं पढ़ते हैं तो जे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जाइमेस ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये झारखंड पीसीएस 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब क्या होता है कि जाइमेस करता क्या है, तो ये फर्मेंटेशन ऑफ शुगर करता है इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो सिर्फ इथेनॉल ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी करता है, CO2 में भी करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द लिवर, तो क्या होता है लिवर का फंक्शन क्या है, तो वो होता है यूरिया। क्या होता है, यूरिया। डाइजेशन ऑफ लिपिड्स टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सम ऑफ द फॉलोइंग, तो किसमें होता है, बाइल एसिड, लाइपेज, पेप्सिन, तो ये होता है सिर्फ 1 और 2 में, बाइल एसिड और लाइपेज में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, द सोर्स ऑफ द एंजाइम लाइपेज इज, तो अभी बताया था पैनक्रियाज, लाइपेज पैनक्रियाज, याद रखिए पी इसमें भी है और पी इसमें भी, लाइपेज में पी है तो पैनक्रियाज होगा। सोर्स ऑफ एंजाइम कहाँ है, पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज और क्या करता है, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस भी निकालता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम इन द ह्यूमन सिस्टम, तो ये होता है गैस्ट्रिन। क्या होता है, गैस्ट्रिन। डाइजेस्टिव एंजाइम में ट्रिप्सिन, टाइलिन, टाइलिन क्या होता है, तो ये हमारा थूक में होता है। क्या होता है, थूक में होता है, मतलब सलाइवा में होता है टाइलिन, याद हो जाना चाहिए। पेप्सिन आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए पेप्सिन क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि पेप्सिन क्या होता है। तो गैस्ट्रिन जो होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, तो इससे याद रखिएगा टीपी स्क्वायर, टीपी स्क्वायर, टी फॉर ट्रिप्सिन, टाइलिन या फिर पेप्सिन। ठीक है, तो चलिए 3 ये हो जाएगा, आगे पढ़ते हैं। इन ह्यूमन बॉडी द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन विच
ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, लिवर, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर स्टोमक। तो ये आपका स्टार्ट होगा स्टोमक। ये यूपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा जा चुका है। Which one of the following enzymes convert proteins into amino acid? पेप्सिन, लैक्टोज, यूरियास या जाइमेस। तो ये आपका करता है ए पेप्सिन। कहाँ करता है? ए पेप्सिन में करता है। चलिए नेक्स्ट में हम आते हैं क्वेश्चन। All the proteins in our food are digested in small intestine only. Reason: the protein digesting enzyme from the pancreas are released into small intestine. तो इसका आंसर बी सही है। और जो आपका पहला है कि ऑल प्रोटीन्स इन आवर फूड आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां ओनली पे आ गया है तो ओनली हमेशा थोड़ा मतलब रिजिड आंसर हो जाता है कि ये सिर्फ यही होता है गलत। तो आप ओनली हटा सकते हैं, ठीक है। तो ओनली जब आप ये गलत होगा तो रीजन सही हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। तो चलिए नीचे अब आते हैं। एन एंजाइम व्हिच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज यूरियाज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन या प्रोटीन्स। तो इसमें आपका है ट्रिप्सिन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में क्या करता है? ट्रिप्सिन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ट्रिप्सिन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ट्रिप्सिन। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम ट्रिप्सिन? प्रोटीन टू फ्रक्टोज, प्रोटीन टू पेप्टाइड्स, प्रोटीन टू अमीनो एसिड या स्टार्च टू ग्लूकोज। अब इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, आप इसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो भी एक्टिव लिस्नर है वो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। तो चलिए आपका 10 सेकंड स्टार्ट होता है टाइम अब। तो चलिए इसका आंसर है सी, प्रोटीन टू अमीनो एसिड। प्रोटीन टू अमीनो एसिड। इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज द अपेंडिक्स अटैच टू? विच स्ट्रक्चर इज द अपेंडिक्स अटैच टू? तो ये आता है आपका आंसर ए, द लार्जेस्ट इंटेस्टाइन, ठीक है, द लार्जेस्ट इंटेस्टाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस in the order decreasing the length of the three structural part given below of the small intestine in the human body? jejunum, duodenum, ileum, ठीक है। फिर बी में आ जाइए इलियम, ड्यूोडेनम, जेजेनम। सी फॉर जेजेनम, इलियम, ड्यूोडेनम या फिर इलियम, जेजेनम, ड्यूोडेनम। तो ये पहले आईजेडी क्या होता है? आईजेडी। अगर आप लेंथ डिक्रीजिंग लेंथ में जाइएगा तो इलियम का सबसे होता है, जेजेनम का फिर कम होता है, फिर ड्यूोडेनम का होता है। तो आईजेडी, जैसे आरजेडी होता है बिहार में एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं आईजेडी, इलियम, जेजेनम, ड्यूोडेनम। ये आपका लेंथ के हिसाब से ये लिखा हुआ है। तो चलिए ह्यूमन बॉडी इज द कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेल्यूलोज, गलत है। स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम डाइजेस्टेज इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो चलिए इसका आप आंसर देख सकते हैं, ए सही है, ठीक है। देखिए सेल्यूलोज पहले हम करते थे, ठीक है, बॉडी में, लेकिन अब के टाइम में हमारा बॉडी सेल्यूलोज डायरेक्ट नहीं पचा सकता है। डायरेक्ट सेल्यूलोज जो घास वगैरह होते हैं, तो ये एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा इस पर डाउट है, तो आप ये क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन अब हम आते हैं। टाइलिन है इसका, ये देख लीजिए सब इंपॉर्टेंट क्या है। टाइलिन क्या होता है? अमाइलेज भी बोला है, टाइलिन को अमाइलेज भी बोलता है। एन एंजाइम इन द सलाइवा दैट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज। तो सीधा बताइए जो टाइलिन होता है डीएम में कन्वर्ट कर देता है, डीएम में कन्वर्ट कर देता है, किसमें? माल्टोज, डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में कर देता है। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन क्या करता है कि जो प्रोटीन होता है उसको प्रोटियोसिस और पेप्टोज में डिवाइड करता है। जो प्रोटीन होता है उसको प्रोटियोसिस एंड पेप्टोज में डिवाइड करता है। रेनिन क्या होता है? रेनिन क्या करता है कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है जो किडनी के थ्रू सेक्रेट होता है और जो एंजियोटेंसिन होता है और इनटू एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है। और ऑक्सीटोसिन क्या होता है? अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड दैट स्टिमुलेट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ द यूटेरस। तो ऑक्सीटोसिन ये होता है जब बच्चा मतलब पैदा होने वाला रहता है तो ऑक्सीटोसिन का ही रिलीज होता है। तो चलिए अगर मैं पूछूं कि इसमें से कौन सा विटामिन है, एंजाइम है, हार्मोन है या फिर प्रोटीन है, तो आप बताइए इसमें कौन सा होगा? तो चलिए हम आपको बताते हैं, जिन्होंने आंसर बता दिया सही है। विटामिन है, कैरोटीन है,
एंजाइम है, पेप्सिन है। हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन किस में होता है, फीमेल में होता है कि मेल में होता है, मैं आंसर लिख के बताइए, ठीक है। और प्रोटीन केराटिन है। तो चलिए, एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन ह्यूमन बॉडी गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड इन लीवर। जब भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के किस में होता है, लीवर में हो जाता है। चलिए, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द लीवर एंड द मसल इन द फॉर्म ऑफ, किसके हिसाब से, तो ये होता है ग्लाइकोजन। क्या होता है, ग्लाइकोजन के हिसाब से होता है, याद रखें। एनर्जी स्टोर्ड इन द लीवर एंड मसल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये 56 to 59 जब बीपीएससी के में पढ़ा हुआ। हाउ इज द लीवर अफेक्टेड ऑन फास्टिंग फॉर मोर देन 10 डेज। जब लीवर 10 दिन के लिए आप फास्टिंग रखते हो ना, नवरात्रि में फास्टिंग रखते हो, तो जो आपका ग्लूकोज लेवल होता है वो लीवर में डिमिनिश्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, मतलब प्रॉपर्ली खत्म नहीं होता पर कम हो जाता है। द स्टोन्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन गॉल ब्लैडर प्राइमरली अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ फैट्स। अगर गॉल ब्लैडर में आपका स्टोन्स है तो समझ जाइए कि आप फैट्स डाइजेस्ट नहीं कर पाइएगा। क्या नहीं कर पाइएगा, फैट डाइजेस्ट नहीं कर पाइएगा। चलिए, विच ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो सबसे बड़ा ग्लैंड तो आपको पता ही है कि लीवर होता है। क्या होता है, लीवर होता है। चलिए, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, ये होता है आपका पैनक्रियास। पैनक्रियास, लीवर, सलाइवरी ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड। तो इसका आंसर है लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, लीवर है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट में हम आते हैं। बाइल इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, स्प्लीन, पैनक्रियास, अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर। ये मैंने आपको बताया था कि जो बाइल स्टोर होता है, ठीक है, वो गॉल ब्लैडर में होता है और बनता कहाँ पे है, ये बनता है लीवर में, ठीक है, लीवर में बनता है। बाइल इज प्रोड्यूस इन विच पार्ट, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कहाँ बनता है जी, तो ये बनता है आपका लीवर में। तो चलिए, consider this is the largest gland in the human body. Its secretion comes out from the characteristic type of cells and is alkaline. तीसरा है, its secretion is said to be complete digestive juice and this characteristic are of, तो किसके बराबर होता है, तो ये है पैनक्रियास। जो पैनक्रियाटिक होता है वो सेकंड लार्जेस्ट है, पहला क्या होता है, लीवर, और दूसरा है पैनक्रियास। चलिए, with the reference of normal human beings consider the following statement. First है, in response to the presence of HCl, secretin is produced from the duodenum. और second है कि enterogestrol is produced in the small intestine in response to the presence of fatty acid. तो ये आपका दोनों का दोनों सही आंसर, बोथ 1 and 2। तो चलिए, आज की सेशन यही हम समाप्त करेंगे। आज हमने हड्डियों के बारे में पूरा जान लिया और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था इसके बारे में एमसीक्यू हमने पूरा प्रीवियस शेयर कर लिया है। कल हम विटामिन और न्यूट्रिशन के बारे में करेंगे। तो इस सेशन से जो भी जुड़े हुए हैं, जिनको भी अच्छा लगता है, उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिए। और किसी को भी इस सेशन में कोई सुधार चाहिए तो जरूर जरूर मैसेज करें हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर हमारे व्हाट्सअप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर। तो चलिए, इस सेशन को यही समाप्त करते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम 1000 के करीब जाने वाले हैं। तो इसको जो भी सेशन आप शुरुआत से लेकर के एंड तक देखिए, ताकि आपको जो भी समझ में आ रहा है वो अच्छे तरीके से और आप इसको अपने नोटबुक में भी नोट्स करते चले जाइए। तो चलिए, इस सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।